ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का पेपर जो पूछा गया था उसको डिस्कस कर रहे थे। हमारा था यहाँ पे सेट नंबर 6 था, ठीक है, मतलब सेट नंबर 5 था पिछले क्लास में। यहाँ पे आप देखेंगे सेट नंबर 6 है, ठीक है। और इस डेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5000 kg द्रव्यमान के एक ट्रक को, देखिए यहाँ पे आपको इतना मीटर पर सेकेंड से इतना मतलब 25 से 35 किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वेग के बारे में बताया गया तक त्वरित किया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन, देखिए यहाँ मिली जूल बताना है। जो गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू आता है वो आपका जूल में आता है, लेकिन आपको बताना है मिली जूल में, ठीक है। तो जब मिली जूल में आप निकालेंगे तो एक यहाँ पे जो है मिली जूल यहाँ पर आप करेंगे कि ये कितना होता है, 1 मिली जूल जो होता है ये आपका 1/, ये इतना का वैल्यू होता है 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो होता है 1 और 6 जीरो, तो ये आपका जो जितना जूल आएगा उस जूल का 1/, इतना कर देंगे, ये आपका मिली जूल में निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा जानकारी करिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा। अगर आप कन्वर्ट भी नहीं करते हैं फिर भी आप अंदाजा से यहाँ पे कर देंगे, जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका होगा 25 का, ये 25 जो है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, ठीक है। ये u होता है, ये आपका फाइनल होता है, ठीक है। ये आपका v होता है, ठीक है। तो इसको जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv², ये होकर आपका काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ पे m, v² कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना वेग से इतना किया जाता है तो पहले फाइनल से होगा, यानी कि क्या हो जाएगा v² - u², ये आपका होगा v² - v²। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और मास कितना दिया गया यहाँ पे, देखिए हम मास कितना दिया गया, m की जो वैल्यू दिया गया है ये आपका 5000 दिया गया है, ठीक है, 5000 kg दिया गया है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 5000, ठीक है, ये रखेंगे 5000। इसके बाद देखिए v का वैल्यू कितना दिया गया 35 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो इतना है लेकिन ये आपका यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मैथ में फार्मूला होता है a² - b², इसका फार्मूला होता है a + b, a कोष्ठक में a + b, a कोष्ठक में a - b, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है a² - b² का। तो इसी आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू 5000 इंटू, अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक कोष्ठक पर 35 + 25, ठीक है, और यहाँ पे एक हो जाएगा 35 - 25, ये हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको जो है आप कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500, ये 2500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2500 इंटू, देखिए इसको जो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 40 20, यहाँ 60, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 25 10 35 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25, अब ये कितना हो जाएगा, ये 2500 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, तो यहाँ 25 का कितना हो जाएगा 150 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 का 150 जब आप करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो आएगा आपका वो आपका यहाँ 150, ये 25 और 6 का जब गुणा करेंगे यहाँ पे 2 जीरो ये है 2 जीरो ये है, ये कितना हो जाएगा 4 जीरो, 1 3 4, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका निकल के आया है ये आपका इतना जूल में निकल के आया है, ठीक है, जूल में, लेकिन आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसमें करा मिली जूल में, तो इसको कितना भाग देंगे, इतने से भाग दे देंगे। जब काइनेटिक एनर्जी आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 5 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो होता है, इसको मेरे जूल में चेंज करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 15/10, तो इसको 15/10 को क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/10, ठीक है। तो इसके लिए एक वो हो जाएगा 1.5, ये मिली जूल में आएगा, जो कि यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.5 मिली जूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन है 1.5 यहाँ पे मिली जूल में। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको केवल कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है जूल और मिली जूल का, तब आप आसानी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखिए बस केवल यही गतिज ऊर्जा, इसके बारे में बहुत सारा हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है
कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाली लोहे के घन का द्रव्यमान बताना है। और लोहे का जो आपका घनत्व है ये इतना दिया गया है ग्राम पर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसको क्यूब कर दे सेंटीमीटर बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका घनत्व है। डेंसिटी यहाँ पर आपको दिया गया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका घनत्व दिया गया है। और भुजा जो है ए, जो भुजा आपका कितना दिया, ए बराबर 2 यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको द्रव्यमान बताना है, तो यहाँ पे घनत्व और द्रव्यमान में जो रिलेशन होता है क्या होता है, यहाँ होता है आपका जो आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ये होता है आपका, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रो से दिखाते हैं इसको, घनत्व होता है। ये आपका क्या होता है, एम द्रव्यमान होता है, और ये आपका आयतन होता है, ठीक है। ये आपका आयतन होता है, इसको याद रखिएगा, ये होता है आयतन। तो यहाँ पे जब आप द्रव्यमान निकालेंगे एम का वैल्यू, तो ये आपका इधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रो इंटू वी हो जाएगा। फिर इसके बाद एम आ जाएगा, रो का वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया इतना 7.8, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इंटू वॉल्यूम कितना, देखिए यहाँ पे दिया गया आपको इतना सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम निकालेंगे ए का क्यूब हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब जो आप निकालेंगे तो इजीली क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब निकालेंगे तो ये आपका m कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7.8 इंटू ये हो जाएगा 8, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आता है आपका, ये सेंटीमीटर का क्यूब आता है। तो इस सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब आपका हर जगह को वॉल्यूम निकालें यहाँ पे, तो इस तरह से देखिए ये केवल आपका ग्राम यहाँ बच जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे m का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.4 ग्राम, 62.4 ग्राम। यहाँ पे आप यूनिट को ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम का जो है क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया गया, यूनिट को ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादातर देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 62.4 ग्राम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आपको देख लीजिए, सॉल्व करिए, ये बहुत आपको आसान क्वेश्चन था ये यहाँ पे कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बाई आयतन होता है, और इसी के आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको भुजा दिया गया था। तो ये था क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे यदि इतना न्यूटन का एक बल इतना केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को इतना मीटर तक जो है 16 मीटर तक क्या कर सकता है, यहाँ पे विस्थापित कर सकता है। तो किया गया कार्य आपको किलो जूल में बताना है। तो जब जूल में निकाल देंगे उसको 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो आपका किलो जूल निकल के चला आएगा। तो सबसे पहले देखिए इतना न्यूटन यानी कि जो है का एक बल है, यानी एफ की वैल्यू क्या है आपका 750 यहाँ पे न्यूटन दिया गया एफ की वैल्यू। उसके बाद से जो मास की जो वैल्यू दिया कितना दिया गया, ये दिया गया है 30 केजी, मास की वैल्यू 30 केजी दिया गया कि गाड़ी को इतना, यानी कि जो एस की वैल्यू है ये आपको कितना दिया गया 16 मीटर यहाँ पे, ठीक है, विस्थापित करती है। तो वर्क बताना है, तो वर्क कितना हो जाएगा, W होता है F इंटू एस, ये होता है। अब देखिए वर्क क्या करेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू कितना होता है M इंटू ए, ये होता है, इसको आपके बारे में पता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है यहाँ पे, मास गुणे एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये एस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या होता है W F इंटू एस आपका फार्मूला होता है, ठीक है। W यहाँ पर जब करेंगे F इंटू एस तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है कार, ये कार, ये होता है बल, बल गुणे ये होता है विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन ये होता है कार बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिए W ये देखिए मास कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया 30 केजी, ये दिया गया आपका 30 केजी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए है, तो ए इन दोनों से क्या कर सकते हैं, ए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, एफ बराबर एम इंटू ए कितना हो जाएगा एफ बाई एम आ जाएगा, यानी ए कितना आ जाएगा, एफ कितना है 750 और एम कितना है आपका है 300, ठीक है। तब 25 तियाँ यहाँ 75, ठीक है, ये हो जाएगा 25 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू यहाँ पे क्या है आपका एस है, एस कितना है 16 मीटर यहाँ पे दिया गया 60 मीटर। तो देखिए यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 75, फिर से वही आ जाएगा। देखिए चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। बाकी यहाँ मास दिया गया तो वो भी हम बता दिए हैं। तो ये आपका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7500 इंटू ये जो 6 आपका 16, तो ये हो जाएगा वर्क आपका कितना निकल के चला आएगा, ये आपका आ जाएगा, जब इसको जो आप गुणा करेंगे 3 जीरो आपका आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा जूल में, आपको किलो जूल में बताना है। तो वर्क क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 1 2 3 से 1000 से भाग, ठीक है, 1000 से भाग तो 3 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क कितना आ जाएगा 12 किलो जूल, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 किलो जूल, ठीक है। तो ये था आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन की किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बस आपका जैसे हम पिछले सेट में सॉल्व कर रहे थे, जो पिछले जो आपका जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया इसमें भी पूछा गया, लेकिन क्या क्या थोड़ा सा मॉडरेट करके आपको क्वेश्चन को यहाँ घुमा कर पूछा गया है।
लेकिन क्वेश्चन आपको उसी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर पूछ रहा है, ठीक है। तो चैप्टर भी हम लास्ट में क्वेश्चन जब आपको जो है ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में क्या करेंगे आपको कि एक तो चैप्टर बताएंगे, फर्स्ट में चैप्टर बताएंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर टच किया है पूरे इसमें, ठीक है, ये CBT 2 के लिए। उसके बाद से आपको हर एक उस चैप्टर से पहले फार्मूला जितना होगा इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, फार्मूला देखने के बाद से जो उस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक पूछा गया, यानी इस चैप्टर से उठा के आपको इस चैप्टर से उठा के पूछा गया, इसको भी देखेंगे और उसके फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से प्रैक्टिस सेट उसी चैप्टर के पर हम क्वेश्चन लेके और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम द्रव्यमान वाली यहाँ पे आपको जो है दिया गया है कि एक कढ़ाई पैन की उष्माधारिता, यहाँ पे उष्माधारिता को किसे दिखाते हैं, ये आपका C होता है, उष्माधारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, उष्माधारिता आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मास दिया गया है, यदि इसका जो उष्मा दिए जाने पर इतना जूल, ठीक है, तो जो उष्मा जो दी जाती है उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका होता है Q = C × ΔT, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आपका क्या होता है, दी गई उष्मा होता है, दी गई उष्मा, ठीक है, क्यों होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। और ये क्या होता है आपका उष्माधारिता होता है, उष्माधारिता, इसके बारे में हम पिछले जो सेट में सॉल्व किए थे उसमें हम इसको बताए हुए थे, ये उष्मा आपका धारिता होता है, उष्माधारिता, ठीक है। और ये आपका ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन, ठीक है, इसको याद रखिए, ये होता है ताप में परिवर्तन। तो इसी आधार पर ये आपको बताना है उष्माधारिता जो होता है। तो देखिए यहाँ पे C = कितना हो जाएगा, Q/ΔT, ये हो जाएगा Q/ΔT। तो इस तरह फिर इसके बाद से क्या होगा, ये होगा आपका C, जब निकालेंगे आप C निकालेंगे तो यहाँ पे Q कितना दिया गया है आप देखेंगे, उष्माधारिता कितना है, ये आपका जो है C निकालना है, यहाँ पे दी गई उष्मा Q है, तो यहाँ पे Q कितना है, ये 2000 है, ठीक है, यहाँ पे है 2000, 1 2 3, ये 2000। और ΔT कितना है आपका, देखिए 8 डिग्री यहाँ पे दिया गया सेंटीग्रेड, 8 से, तो 2 चौको 8, ये हो जाएगा 1 0 0 0, तो ये 2 5 10 00, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 250, 250 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 250, ठीक है, 250, यानी कि यह क्या है ऑप्शन नंबर इसका D आंसर हो जाएगा, 250 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर D। तो इस क्वेश्चन को देखिए इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, Q = C × ΔT से, तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, उसके बाद से आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछिए, हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको जो है क्वेश्चन को जो यहाँ बता रहे हैं उसको हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि -100 सेल्सियस को इतना में, देखिए पिछली जो है हम क्लास में इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखिए इसमें भी आपको रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको रिपीट किया गया है। देखिए तो क्वेश्चन को इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक जो फार्मूला आपको बताए थे कि C/100, ठीक है, C/100 और F- यहाँ पे ये 32, ठीक है, और ये हो जाता है 100 और ये कितना होता है K-273 ये हो जाएगा 100, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, तो ये आपका जो है इसका इस फार्मूले का यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे, तो C/ये हो जाएगा 100 = ये हो जाएगा F- ये 32/180, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगले जो स्टेप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सेल्सियस में दिया गया, सेल्सियस कितना दिया गया -100 दिया गया, और बाई ये होता है 100, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट बताना है, F- ये हो जाएगा 32/ये हो जाएगा 180, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, बात वही होगा। फिर से यहाँ पर आप करेंगे, चाहे इसको ऐसे काट दे, ये आपका पूरा टोटल बचेगा 180, तो ये हो जाएगा 180 = ये हो जाएगा F- ये आपका 32, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे F- जो 32 है ये आपका किसके बराबर है, -180 के, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -180, और ये कितना हो जाएगा +32 हो जाएगा। तो जब 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ 7 बचेगा, 3 ये हो जाएगा 4, ये है, तो कितना हो जाएगा -100, यहाँ पे 148 फ़ारेनहाइट यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका D आंसर हो जाएगा, 148 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना निकल के आएगा। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, जिसको भी सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, देखिए पहले यहाँ आपको कैंडिला हो जाएगा, यहाँ पे कैंडेला, ठीक है, यहाँ पे ये होगा कैंडल, ये छूट गया, इसको लिख लीजिए, ये मोल है, एम्पियर है, रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से मूल इकाई नहीं है, ये आपको बताना है।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका रेडियन। ये जो रेडियन होता है ये मूल इकाई नहीं होता, इसका मतलब आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो मूल इकाई नहीं होता। एम्पियर क्या होता है, किसका इकाई होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बता दिए हैं, ये होता है विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर, ठीक है। इसी तरह देखिए ये पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, पदार्थ की मात्रा होता है ये मोल, और कैंडिला कितना, ज्योति तीव्रता का यहाँ मात्रक होता है कैंडिला, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसका जो है मूल इकाई जो नहीं है ये होगा रेडियन, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि यदि किसी आवेश Q को इतना वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य इतना जूल हो तो Q का मान बताना है कूलाम में, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने पर क्या होता है, उसमें किया गया कार्य जो होता है विभव होता है, ठीक है। और विभव का जो फॉर्मूला होता है V कितना होता है, W/Q होता है, ये होता है W/Q, ये आपका विभव होता है, ये आपका कार्य होता है, ये आपका आवेश होता है Q जो है, ठीक है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये है आपका V W/Q, ये है। अब देखिए इस Q को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो W/ ये हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो W का जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया, 36 जूल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो V का वैल्यू दिया गया ये 8 वोल्ट दिया गया है, तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q ये हो जाएगा 36/8, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि यह हो जाएगा 9/2, और 9 का आधा कितना होता है 4/5 कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4/5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूले पर रखना था, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, तो एक धातु की जो छड़ होगा वो प्रतिरोध के अलावा किस पे, मतलब यहाँ पे प्रतिरोध है के अलावा, मानी इसमें से किसके अलावा सभी पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो यहाँ प्रतिरोधकता, लंबाई, घनत्व, तापमान। तो जो आपका जो धातु का छड़ होता है प्रतिरोध, जो धातु के छड़ का जो प्रतिरोध होगा वो आपका घनत्व के अलावा, इसका आंसर हो जाएगा ये घनत्व, यानी इसके अलावा इन सभी पे क्या करता है, निर्भर करता है। प्रतिरोधकता भी करेगा, लंबाई भी करेगा, यहाँ तापमान करेगा, लेकिन ये आप घनत्व नहीं करेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ये धातु की जो छड़ है किसके, जो छड़ का प्रतिरोध है वो घनत्व मतलब किसके अलावा यहाँ पे काम करती है, घनत्व के अलावा आपको सब पे काम करते हैं, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये है आपका कि इतना किलो ओम, ठीक है, यहाँ पे ओम नहीं दिया गया, इतना किलो ओम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका ओम में हो जाएगा। प्रतिरोध पर विभवांतर V में आपको बताना है जिसमें इतना आपको मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आपको जो V का वैल्यू होता है ये बताना है। तो वहाँ पे आपका ओम के नियम से जो फार्मूला होता था V = I × R से, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R की जो वैल्यू दिया गया है, R की वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया 2.5 किलो, यहाँ पे आपको ओम दिया गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पे इसको जब गुणा करेंगे तो इसको ओम में एक्सचेंज करेंगे तो 10⁻3 यानी 1000 से गुणा कर देंगे, और 1000 का मतलब 10⁻3 ही होगा। तो ये आपका इतना आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ओम आ जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू इतना ओम आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कितना दिया गया, I की जो वैल्यू है ये आपका 2 मिली एम्पियर दिया गया है, ठीक है। तो I क्या करेंगे 2/1000 यहाँ से भाग दे देंगे, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, यानी कि इसको कैसे करेंगे 2 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसके बाद से आप करेंगे यहाँ पे कि देखिए बताना तो V कितना हो जाएगा, यहाँ पे I कितना है आप देखेंगे I ये है आपका 2 × 10⁻3, ठीक है। और R कितना है आपका, R है ये आपका 25, यानी कि 2 मतलब 2.5 × 10⁻, यहाँ पे देखिए ये -3 था I, तो ये -3 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 होगा, तो ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि ये भगा में आएगा, ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी V बराबर ये हो जाएगा 50, और एक अंक पर दशमलव है तो यानी प्लस में हो जाएगा, यानी V कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ 5 निकल के चला आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको विभवांतर यहाँ V आपको बताना था, तो यहाँ 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट जो आपका जो शिफ्ट का जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।